वेलकम बैक। और मैं बहुत ज़्यादा ही टाइम बाद मैं एनालिसिस और अब से मैं रेगुलर होऊंगा, है ना। सॉरी, मैं रेगुलर कभी नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, बट अब मैं रेगुलर हूँगा क्योंकि मेरे बहुत सारे काम थे जो कि अब मैंने छोड़ दिए, है ना। नाउ मतलब मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, बट मैं साइड बाय साइड में लाइक मेरे बिजनेस थे, है ना। मेरी फैमिली बिजनेस जो मैं संभाल रहा था थोड़ा बहुत। तो अब मैं फुल टाइम सिर्फ ट्रेडिंग और आप सबकी हेल्प करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले आज की, ठीक है। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बहुत सिंपल चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर काइंड ऑफ हूँ, ठीक है, बट मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, है ना। मैं किसी को भी कुछ भी एडवाइस नहीं करता कि उन लोगों को ये बाय करना चाहिए या वो बाय करना चाहिए। मैं सिंपल बस अपना जो थॉट है ना वो मैं रखता हूँ यहाँ पर, है ना। कोई भी चीज़ जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये बाय कर लो वो बाय कर लो, वो चीज़ सॉरी मैं बोलता नहीं हूँ ये बाय कर लो वो बाय कर लो। और मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं सिंपल बस अभी आज अपना एक लाइव जो मैंने आज जो मार्केट में हुआ लाइव ट्रेडिंग, है ना, लाइव ट्रेड जो हुआ वो सब थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मार्केट में क्या हुआ, बहुत सिंपल था, वही सब एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू और लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो मैं आज सिंपली अगर बात करूँ, मार्केट यहाँ पर खुली, ठीक है। मार्केट पिछले दिन पूरा साइडवेज था, है ना। आजकल यही हो रहा है कि मार्केट जैसे ज़्यादा साइडवेज हो रहा है ना। मूवमेंट बहुत कम मिल रहा है ना। जिसकी जैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तभी बैंक निफ्टी में आज मूवमेंट मिल गया, नहीं तो बहुत मुश्किल था मूवमेंट मिलना भी, ठीक है। मूवमेंट बहुत कम हो गया है मार्केट में, जब से एवरी डे एक्सपायरी हो गई है तब से थोड़ा मूवमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। सिंपली अगर यहाँ पर एक सेकेंड में पहले ईएमआई क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिंपल आपको बात करूँ, मैंने एक रेंज बनाया हुआ था मार्केट में, है ना। वो है ये ऊपर का हाई, ये लेवल है और ये मेरा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। मार्केट यहीं पर घूमती गई, मैं इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करा जब तक मैंने सोचा था कि या तो ऊपर साइड ब्रेक होगा तभी मैं ट्रेड में घुसूँगा, या तो नीचे साइड ब्रेकआउट आएगा तभी मैं घुसूँगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं एक लाइक डे ट्रेडर हूँ, बट मैं एवरी डे ना बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड करता। मैं कभी फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा था, कभी मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा था, कभी मैं सेंसेक्स ट्रेड कर रहा था। तो मेरा फिक्स नहीं होता मैं कौन सा ट्रेड कर रहा हूँ। बट जैसे आज वेडनेसडे था, आज एक्सपायरी थी और सुबह ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया था बैंक निफ्टी में, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में घुसा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी ने पहले ये एक सपोर्ट बनाया था, दो तीन दिन से बन रहा था एक सपोर्ट, 17 तारीख से बन रहा था। फिर उसके बाद ये एक ब्रेकआउट आया। कैसे आया, पहले मार्केट ने स्ट्रेट अवे मूवमेंट दिया, फिर ऊपर गई, है ना, और फिर नीचे एक ब्रेकआउट दिया। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है ट्रेडिंग के लिए, है ना। जो भी ट्रेडिंग करता है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका माना जाता है ब्रेकआउट के लिए, है ना। बहुत अच्छा तरीका माना जाता है ये ब्रेकआउट के लिए। तो ये ऐसे ब्रेकआउट के साथ, है ना। और मैं सिंपल सी चीज़ है, जितने भी मेरे से पढ़े हैं, है ना, जिसने मेरे से मैंने जिनको पढ़ाया है, उन सबको मैंने सिंपल चीज़ ये बोली है, अगर सपोर्ट टूटता है और एक रीटेस्ट आ रहा है तो रीटेस्ट में एंट्री ले लेने का है। तो सेम यहीं पर एक रीटेस्ट आया और मैंने यहीं पर एक एंट्री बना ली, ठीक है। ये बताता हूँ, ठीक है। मेरा तो प्लान था ये टूटने का, बट मुझे ये स्टार्टिंग का जो आधा एक घंटा था, आधा घंटा था, एक घंटा था, है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स टेक, है ना, और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक मूवमेंट दिया, थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करा, है ना, और स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद, है ना, सिंपल सी चीज़ थी। अब मुझे जब यहाँ इसे ब्रेकआउट दे दिया था तो मुझे लगा मोस्ट प्रोबेबली मैंने तब टारगेट फिक्स नहीं किया था, मेरा मेरा रिस्क ये था, ठीक है। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर था, सिंपल। तो ये तो मैंने पहले से ही बना रखा था, ठीक है, और ये भी मेरा पहले से बना, बट ये नहीं बना था मेरा, ठीक है। तो मैं टारगेट कहाँ पर लेना ये चीज़ मैं फिर टारगेट के लिए ढूंढने लग गया। टारगेट के लिए मैंने सिंपल इसे पीछे करा, पीछे करते ही यहाँ पर देखा मैंने एक एक सपोर्ट मिला है, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस।
तो एक ये पूरा कंबाइन करेंगे तो एक ये मेजर सपोर्ट एरिया बन जाता है, ठीक है। प्लस अब मैं अगर बात करूँ, मैं ईएमए इंडिकेटर्स में बहुत कम यूज़ करता हूँ। अब मैं ईएमए में आता हूँ। अब ये ईएमए में अगर मैं आया तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, है ना, सिंपल बहुत क्लियरली, है ना, 200 ईएमए का वो था। ये क्या है मैं पहले बता देता हूँ। ये ब्लैक लाइन जो है वो है 1 डे टाइम फ्रेम पर, 1 डे टाइम फ्रेम पर 200 ईएमए। तो ये ना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर मैं पहले भी कभी दिखाता हूँ तो इसका ब्रेकआउट होना बहुत बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे ये, है ना, आप ये देखिए यहाँ ब्रेकआउट, तो ये रेजिस्टेंस बहुत अच्छा फॉर्म करा, जब वो करता है सपोर्ट देता है तो बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। तो बहुत बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ मैं 200 ईएमए 1 डे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो बात का नहीं देखते, अभी इतने में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा खासा 200 ईएमए का सपोर्ट दिख रहा था, तो सिंपल था, है ना। मैंने यहाँ पर एक ये इसे ड्रॉ करा, और मैं हमेशा जो भी, है ना, आपको मैं सिंपल एक चीज़ बता देता हूँ। मैं पहले इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अगर आप टारगेट बुक कर रहे हो, है ना, और आपको दिख रहा है, अगर आप जैसे ये तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिसमें भी चीज़ में बुक कर रहे हो, है ना, आपको टारगेट लेना है। तो अगर आपका टारगेट ये है ना, तो इससे थोड़ा ऊपर ही रखना, क्योंकि ऐसा होता है मार्केट क्या करती है, एक फास्ट विक बनाकर वापस ऊपर भी निकल जाती है, और ऐसे ही सीधा आपका जो भी प्रॉफिट था वो मिस हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा यहाँ कितना 2-3 रुपये का डिफरेंस आता, और यहाँ मैंने 20-25 रुपये कमाए हैं। तो इसीलिए, है ना, इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। एक से मैं सीढ़ी क्यों भूल गई, ठीक है। तो इधर सिंपली मैंने टारगेट बुक करा और मेरा ख़त्म हुआ। फिर आता है मेरा दूसरा, ये वाला, ये जो ट्रेड था ये बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। क्यों? उसका सबसे पहले मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या बाई किया था, मैंने यहाँ पर बाई किया था 43,500 की पुट, ठीक है। सिंपल था, ये है ना, प्राइस 43,553 चल रहा था। मैं पुट के लिए जाना था, प्लस थोड़ा ओटीएम नहीं, एटीएम ही है ना। तो मैंने तभी, मैं चाहता और ऊपर का बाई कर सकता था, बट मैंने ये बाई करा। अब इसका एक और रीज़न बताता हूँ मैंने क्यों वो किया, ठीक है। ये तो था, ठीक है। प्लस एक और रीज़न ये था, सिंपली मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, स्पॉट चार्ट, इसे स्पॉट चार्ट कहते हैं। स्पॉट चार्ट देखने से पहले अगर आप, ठीक है, अगर आप प्रीमियम चार्ट देखोगे, है ना, प्रीमियम चार्ट में बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि ब्रेकआउट आने वाला है या नहीं, ठीक है। ये आज यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, आज यहाँ से स्टार्ट हुआ। मार्केट ने सेम वही चीज़ जो यहाँ पर दिखी, ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, और यहाँ पर थोड़ा वैसा है, ठीक है। तो ये एक रेंज में थी मार्केट, ठीक है। कल तो मतलब कल तो मार्केट वैसे भी वो थी, साइडवेज थी, है ना। तो एक रेंज में थी मार्केट, प्लस अगर आपको कभी भी चेक करना है ना, तो आरएसआई सीधा खोलो, ठीक है। आरएसआई में देखो, ये आया, तो यहीं पर मार्केट यहाँ से देखो, ठीक है, सिंपल यहाँ से देखना, यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर नीचे एक वो बड़ी कैंडल बनाई। अब मैं अगर इसके हाई और इसके हाई को अगर सेम करता हूँ, ठीक है, ये मैंने सेम खींच लिया, यहाँ पर भी सेम खींच लिया। फिर ये अगर ऐसे, मैं रुको ऐसे करके दिखाता हूँ, डिफरेंस देखना, ठीक है। ये वाली कैंडल का नीचे यहाँ देख ले, यहाँ देखते रहना, ठीक है। ये वाली कैंडल का नीचे, फिर उसके बाद ऊपर जाता गया, और इधर तो नीचे आया अच्छा खासा, ठीक है। इधर इधर तो नीचे आया, अच्छा खासा, ठीक है। इधर अच्छा खासा नीचे आया, बट एक आरएसआई में क्या दिखा रहा था, आरएसआई में ऊपर जाता हुआ दिखा रहा था। अगर आप देखोगे मार्केट्स, ये प्रीमियम चार्ट में एक ही जगह में है, बट प्रीमियम चार्ट में आरएसआई जो है, आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल था, है ना, ये दोनों का हाई था, ठीक है। हाई ब्रेक हुआ, इसमें ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही, ये दोनों का ब्रेक होते ही अगर आप घुसते तो स्ट्रेट अवे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट। और इसी चीज़ की वजह से मैंने यहाँ पर नहीं, यहाँ कहीं बाई करा था, 108 107 पे बाई किया था, और मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। ये हो गया मेरा, ये चीज़ हो गई मेरी पुट की, ठीक है। मैंने यहाँ पर कैसे ट्रेड किया, अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब आता हूँ मैं वापस नीचे, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने ये चीज़ देखी,
200 EMA मैंने बोला था बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। अगर यहाँ पर कहीं भी कैंडल टच करती है तो मार्केट मूवमेंट ऊपर की या नीचे की ज़रूर आती है। अगर ये नीचे से ऊपर आ रही होती और यहाँ पर आती तो मैं सीधा पुट की पोजीशन लेता, मैं कॉल की पोजीशन लेता ही नहीं। तो अब मैं यहाँ पर मेरा टारगेट बुक हुआ, थोड़ी देर वेट करा, थोड़ी देर वेट करते ही, मैं अभी से हटा देता हूँ, थोड़ी देर वेट करते ही है ना, मैं देख रहा हूँ है ना, मार्केट साइडवेज हो गई। ठीक है, प्रीमियम गिर रहा था, मैंने ऑप्शंस खोला, फिर से मैंने क्या करा, प्रीमियम चार्ट खोला, प्रीमियम चार्ट खोलते ही मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो क्या था, जो प्रीमियम था वो डीके हो रहा था। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स है ना, टाइम स्पेंड कर रहा था मार्केट एक ही जगह पे, है ना। अगर मार्केट कभी भी एक ही जगह पर टाइम स्पेंड करता है तो प्रीमियम जो है वो गिरेगा ही गिरेगा। प्रीमियम गिर रहा था, बट सेम हम लोग को क्या चेक करना है, प्रीमियम गिरते वक्त भी हम लोग को RSI चेक करना है। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, अब RSI देखेंगे। ठीक है, अब ये आए हम RSI देखने। अब RSI जब देख रहे हैं हम, यहाँ पर क्या दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पर मार्केट फॉल कर रही है, यहाँ पर अगर यहाँ से है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर मार्केट फॉल कर रही थी, बट इतने तक में, इस लेवल में मार्केट इस जगह फॉल कर रही है, बट इस जगह मार्केट उठने लग गई। अगर आप देखोगे यहाँ तक मार्केट गिर रही थी, ये अगर देखा जाए तो ये लो है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, अगर देखा जाए, ठीक है, मार्केट का लो RSI में ये है। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, ये लो है। ठीक है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर प्रीमियम जो है, प्रीमियम गिर रहा है बट RSI उठ रहा है। कभी भी अगर ऐसा दिखता है ना, टेंशन बिना लिए, है ना, घुस जाना, बिना बिना ज़्यादा मत सोचना, घुस जाना, है ना, और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे, बट वेट करके घुसना। अब मैं बताता हूँ कैसे घुसना, कैसे, पहले मैं एक बार वो बताता हूँ, उसके बाद मैं पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे घुसना है। तो अब यहाँ पर मैंने देख लिया, है ना, लो ये रहा, उसके बाद मार्केट फॉल कर रही है बट प्रीमियम उठ रहा है। तो वैसे भी ये जो ये 30 से जो नीचे है ना, इसे कहते हैं ओवर सोल्ड एरिया। जब ओवरली बहुत ज़्यादा ही सोल्ड हो जाता है तो ये इस एरिया पर आ जाता है। तो अब हमें इस एरिया पे तो घुसना नहीं था, हमें सिंपल था, है ना, हम लोगों को वेट करना था। जैसे ही ये लेवल टूटा, है ना, ये लेवल टूटते ही, है ना, जैसे यहाँ पर दिखाया कि ये लेवल टूटा, मैंने इसी इसी जगह पर बस एंट्री ले लो। 5 रुपये की एंट्री थी, है ना, 5 रुपये में एंट्री थी, और 5 रुपये की एंट्री के बाद इसने 53 रुपीज़ का हाई मारा। ठीक है, 53 रुपीज़ का हाई मारा। वैसे प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ता, है ना, अगर मैं दूसरी साइड, अगर मैं अब नेक्स्ट एक्सपायरी का मंथ के एक्सपायरी का अगर मैं खोलता तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर होता भी, है ना, बट ठीक है ना, आज आज के लिए जो ट्रेड था वो उसका ये था, सिंपल यही था, 5 रुपये का प्रीमियम सीधा 53 रुपीज़ पे टच किया। ऑफकोर्स मैंने 53 पे बुक नहीं करा, बट अगर मैं होल्ड करता तो 53 तक जाता, बट मैंने पहले ही निकल गया, है ना, क्योंकि सुबह मेरा प्रॉफिट हो चुका था। 2 ट्रेड में बहुत अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट हुआ। ऑफकोर्स अब से मैं मतलब पहले मैं शेयर कर देता था, बट अब मैं शेयर नहीं करूँगा, है ना, कुछ रीजंस है उसके, तो मैं शेयर नहीं करूँगा। बट जो भी है, मैंने आज जो आप ट्रेड कर सकते थे बहुत ज़्यादा सिंपली, बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा सिंपली मैंने इसको समझा दिया है ना। अब शायद आप लोगों के समझ आ गया होगा। सिंपल RSI अगर कोई देखेगा, है ना, स्पॉट चार्ट पे तो नहीं, बट प्रीमियम चार्ट पे जो पास का प्रीमियम होगा, ठीक है, ये नहीं कि दूर के प्रीमियम OTM पे जा रहे, ATM का प्रीमियम देखोगे तो ATM के प्रीमियम से हमें पता चल जाएगा मार्केट का मूवमेंट। ऑफ कोर्स हम लोगों को टेक्निकल इधर से भी पता चल जाएगा, है ना, बट ये जो प्रीमियम का जो चार्ट है उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी हम लोगों को कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पर है। ठीक है, तो होप ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। बहुत इजी था, दो ट्रेड में एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते थे। 5 रुपये का ख़रीद के 53 रुपीज़ में बेच सकते थे, है ना। तो यही था। थैंक यू एंड होप आप सबको अच्छा लगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा हर रोज़ आप लोगों को समझाऊँ ट्रेड क्या है, कैसे करना है, तो एक कमेंट छोड़ देना, तो जिससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।